एमसी स्टैन के नाम से जाने जाने वाला अल्ताफ शेख कैसे कच्ची आबादी की गलियों से उठ के टॉप 5 पोजीशन होल्डर्स में से इंडिया के टॉप शो बिग बॉस 16 ट्रॉफी के विनर तक का सफर तय करता है। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. और किस तरह हिप हॉप म्यूजिक में इंडिया का टॉप रैप स्टार बन जाता है। पहला सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए पैसे नहीं होते, रिकॉर्डिंग से एक रात पहले क्या काम करना पड़ता है। किस स्टेज पे रेलगाड़ी की पटरी से स्टील की सुलाहें बेचना पड़ी। कौन सा जादू है कि सोशल मीडिया पे 5 लाख लोगों ने एक साथ देखा और बड़े बड़े सुपरस्टार्स का रिकॉर्ड तोड़ डाला। ये सब और एमसी स्टैन की लाइफ से जुड़े तल्ख हकाइक आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ये बात है 30 अगस्त 1999 की कि जब पौने की कच्ची आबादी के एक मुस्लिम घराने में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अल्ताफ शेख रखा जाता है। अल्ताफ ने अपनी छोटी उम्र में रोजी रोटी को लेकर बहुत मुश्किलात और जद्दोजहद का सामना किया। गुर्बत के साथ साथ अल्ताफ शुरू से ही शरारती और दोस्तों की कंपनी को पसंद करता था। अजान की आवाज आती तो क्लास के बाकी बच्चों को लेकर क्लास से बाहर निकल जाते नमाज के बहाने। अल्ताफ की माँ शुरू से ही सख्त तबीयत की मालिक थी और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए फिक्रमंद भी बहुत थी। जब अल्ताफ के दोस्तों की कंपनी माँ को फिक्र में डालने लगी तो माँ ने उसका स्कूल तब्दील कर डाला ताकि अच्छी कंपनी मिले और अल्ताफ डिसिप्लिन हो जाए। लेकिन अल्ताफ का दिल शुरू से ही पढ़ाई में नहीं लगता था। वो दोस्तों के साथ अक्सर उल्टे सीधे काम में लगा रहता था। शुरू से ऐसा माहौल देखा था जो नॉर्मल बच्चे नहीं देखते। रैप म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट था ही, लेकिन उस इंटरेस्ट को अरूज अल्ताफ के इर्द गिर्द के माहौल ने भी दिया। एक इंटरव्यू में एमसी स्टैन से पूछा गया कि जब आप सोशल मीडिया पे लाइव आए और 5 लाख लोगों ने आपको एक साथ लाइव देखा, क्या वजह है कि आपने इंडिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स का रिकॉर्ड तोड़ डाला। पब्लिक क्यों देखती है आपको इतना? तो जानते हैं एमसी स्टैन ने क्या जवाब दिया। एमसी स्टैन का कहना था कि वो कटर पब्लिक फैंस पे बिलीव करते हैं और कटर पब्लिक फैंस का मतलब ये है कि आप अंदर से जो हो वही आप बाहर से भी हो। एक स्टार को उसके फैंस के लिए रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फैन आपको मिले तो वो 5 मिनट में आपकी नेचर को जान के मायूस हो जाए। आप अपनी पर्सनालिटी जो दिखा रहे हो असल में वो नहीं हो। एमसी स्टैन की इस स्टेटमेंट का सबूत मैंने उस इंटरव्यू में ही देख लिया और वो ये था कि एमसी स्टैन ने ये इंकशाफ किया कि उन्होंने अपने बचपन में पैसों की किल्लत के बायस दोस्तों के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक की पटरी से लोहे के पीसेस बेचने के दिन भी देखे। लेकिन इसके बारे में एमसी स्टैन का कहना था कि ये काम गलत था, लेकिन हालात ने करवाया। ऐसी स्टेटमेंट हर कोई अपने बारे में मीडिया में नहीं देता और मुझे पूरी उम्मीद है कि एमसी स्टैन के फैंस ने इस स्टेटमेंट को सराहा होगा। एमसी स्टैन का ये भी कहना था कि आज सोशल मीडिया के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने किसी जगह कुछ और कहा तो आपके फैंस को आपकी दी हुई स्टेटमेंट कभी नहीं भूलती। आपके फैंस आपकी कही हुई कभी कोई बात नहीं भूलते, इसलिए आप रियल रहो। एक गरीब फैमिली और इलाके से ताल्लुक रखने वाले अल्ताफ शेख ने अपनी तालीम मुकम्मल होने से पहले ही अपने म्यूजिक कैरियर का आगाज किया और हिप हॉप म्यूजिक फील्ड में अपना नाम बनाया। अपने पहले सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए पैसे नहीं थे। रिकॉर्डिंग से एक रात पहले कैटरिंग का काम उस वक्त तक जारी रखा जब तक पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। इंग्लिश नहीं आती थी, भाई की मदद से इंग्लिश रैप स्टार्स को सुन सुनकर सीखा। जैसे कि एमसी स्टैन अपने सॉन्ग्स खुद लिखते हैं। एक सवाल के जवाब में जब ये पूछा गया कि किस बात से डर लगता है तो एमसी स्टैन ने कहा, मैंने अपने काफी सॉन्ग्स खुद लिखकर फाड़ दिए क्योंकि लोग सच सुनना नहीं चाहते। डर लगता है पब्लिक डिस्टर्ब होगी, लेकिन फाइनल वो सॉन्ग करता हूँ जो खुद को अच्छा लगता है। सॉन्ग फाइनल करते हुए ये नहीं सोचता कि लोगों को कैसा लगेगा। मेरा मानना ये है कि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। कामयाब लाइफ के लिए आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों की कंपनी अख्तियार करो जो आपसे आगे हैं। एमसी स्टैन का कहना है कि ये एक रियलिटी है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ऐसे लोगों की ही कंपनी करनी चाहिए जो आपसे आगे हैं। अगर हम एमसी स्टैन की फाइनेंशियल पोजीशन पे एक निगाह दड़ाएं, क्योंकि हम ये वीडियो
एज अ मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी के तौर पे कर रहे हैं, तो इसलिए एमसी स्टैन के फाइनेंशियल यहाँ पे मेंशन करना बेसिकली आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। एक सवाल के जवाब में एमसी स्टैन से पूछा गया कि आप अपने आप पे कितना खर्चा करते हो। एमसी स्टैन ने बताया कि जो उन्होंने शूज पहने हुए हैं वो 1,20,000 के हैं, शर्ट 45,000 की है और जो नेकलेस पहना हुआ है वो 1.5 करोड़ का है। लेकिन इसके साथ साथ एमसी स्टैन का ये कहना था कि वो महंगी आइटम्स लेके फिर थोड़े टाइम बाद रीसेल भी कर देते हैं, पैसों को जाया नहीं करते और उन्होंने अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने के लिए भी प्रिपरेशन शुरू कर दी हैं। एमसी स्टैन का ये सफर शुरू होता है कैटरिंग के काम से। फर्स्ट रिकॉर्डिंग के लिए जब पैसे नहीं होते तो कैटरिंग का काम करके फर्स्ट रिकॉर्डिंग के पैसे पूरे किए जाते हैं और आज एमसी स्टैन की जो नेटवर्थ है वो अराउंड 20 करोड़ के आसपास है। यानी कैटरिंग पर डे अगर देखा जाए तो अराउंड 1000 मिल जाता होगा पर डे कैटरिंग का। यानी 1000 से स्टार्ट करके एक बंदे की नेटवर्थ कुछ ही सालों में 20 करोड़ के आसपास है 23 एज में। इसके साथ साथ एज अ बिग बॉस फर्स्ट पोजीशन होल्डर एमसी स्टैन को अराउंड 3 मिलियन रुपीस के साथ साथ एक गाड़ी भी मिली है। एमसी स्टैन से पूछा गया कि आपको लाइफ में सबसे बेस्ट एंड वर्स्ट एडवाइस किसने और क्या दी। बेस्ट एडवाइस के बारे में बताते हुए सलमान खान का नाम मेंशन किया। उन्होंने ये बताया था कि आगे लाइफ में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आपको टी ट्रैक करेंगे, फ्रॉड करेंगे, तो आपने देख के चलना है। नाज़रीन कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में एमसी स्टैन की स्ट्रगलिंग लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।